नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। राजस्थान प्राइम में आप सभी का स्वागत है। बीकानेर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा राजीव गांधी की प्रतिमा स्थल पंचशती सर्किल और बोथरा कॉम्प्लेक्स के आगे पुष्पांजलि और शब्दांजलि का आयोजन किया गया। इसमें अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने शिरकत की है, साथ ही उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है। राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने कहा कि जिस तरह राजीव गांधी सबको साथ लेकर सबके लिए सोचते थे, ठीक उसी तरह हमको आज एक दूसरे का सहयोगी बनना है। तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि है। राजस्थान में हर जिले में श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसी में बीकानेर में ये कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष यशपाल गहलोत ने श्रद्धांजलि दी है और साथ ही राजीव गांधी के तमाम कामों को भी उन्होंने याद किया है और उनके पदचिन्हों पर चलने का उन्होंने भरोसा जताया है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ सुरेश जैन यहाँ पर जुड़े हुए। तो सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से राजीव गांधी जी को याद किया गया है, क्या कुछ यहाँ पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने कहा और जिलाध्यक्ष ने क्या विचार व्यक्त किए हैं? आलोक, आपको बता दूं कि ये राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि पर यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा पंचशती सर्कल और बोथरा कॉम्प्लेक्स पे राजीव गांधी की प्रतिमा को पुष्पांजलि और शब्दांजलि देकर के भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहाँ कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने कहा कि जिस तरह राजीव गांधी सबको साथ लेकर सबके लिए सोचते थे, ठीक उसी तरह हमको भी एक दूसरे का सहयोगी बन करके और अवसरवादी ताकतों का विरोध करना है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण भारतवर्ष में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे सराहनीय कार्य करते हुए हमारे भी कर्तव्य बनता है कि हम अधिक से अधिक लोगों को राहत कैंप में ले जाकर फायदा दिलाएं और राजस्थान के जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें ये लोग। बिल्कुल, और इसके साथ ही राजीव गांधी के जिस तरह से कामों को याद किया गया और ये यहाँ पर याद किया गया कि राजीव गांधी सबको एक साथ लेकर चलते थे, तो कार्यकर्ताओं को किस तरह से आह्वान किया गया है? जिलाध्यक्ष ने आने वाले चुनाव में किस तरह से काम करने के लिए इन सभी से अनुरोध किया है? हेलो, कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि हमें सबको एकता रह करके और आपसी मनमुटाव हटा करके और कार्य करना है एवं आने वाले चुनाव में वापस कांग्रेस की सरकार बनानी है। ये लोग बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए। महिला उत्पीड़न या महिला संरक्षण को लेकर बनाए गए कानून का लोग किस तरह दुरुपयोग करते हैं, इसका ताजा उदाहरण स्थानीय व्यास कॉलोनी पुलिस थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक व्यक्ति और उसके परिजनों के साथ उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट कर उसकी पत्नी को जबरन अपने साथ ले गए और दहेज के मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दे गए। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। वहीं वीडियो के आधार पर भी पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, जो कि सवालिया निशान खड़े कर देती है।
चित्तौड़गढ़ में पीटेट भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है और 17 परीक्षा केंद्रों पर एक परीक्षा हो रही है। कुल 6,530 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। चित्तौड़ जिले में जिला मुख्यालय पर पीटीटी परीक्षा के लिए 17 केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिन पर ये परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। इन केंद्रों में 12 केंद्र राजकीय और 5 केंद्र प्राइवेट होंगे और सभी केंद्रों पर प्रश्न पत्र पहुंच चुके हैं। प्रश्न पत्र ओपन होकर के परीक्षा सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। बात की जाए तो कितने अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं और सफल बनाने के लिए क्या इंतजाम किया गया है? सभी केंद्रों पर कुल मिलाकर के 6,530 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड के 2167 और पीटीटी 2 ईयर के 3363, कुल मिलाकर के 6,530 विद्यार्थी परीक्षाएं दे रहे हैं। और सभी केंद्रों के ऊपर सुचारू रूप से व्यवस्था करने के लिए हर केंद्र पर जो राजकीय है वहाँ पर सभी केंद्र जो भी हाथी लगाए गए हैं वो सारे राजकीय हैं, जबकि प्राइवेट केंद्रों के ऊपर 50% राजकीय विक्षक लगाए गए हैं, जिससे कि हर कमरे के अंदर एक राजकीय विक्षक रहे ताकि परीक्षा की कोई भी सैंक्टिटी को भंग नहीं हो पाएगा। और प्राइवेट केंद्रों पर 5 राजकीय केंद्राधीक्षक भी लगाए गए हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी की तपिश के चलते लोगों के हाल बेहाल हो चुके हैं। अलग अलग हिस्सों में तापमान 40 डिग्री को पार कर चुका है। माउंट आबू का अधिकतम तापमान तकरीबन 28 डिग्री तक है। ऐसे में दूसरी जगहों की तुलना में यहाँ का वातावरण ठंडा महसूस किया जा सकता है। गुजरात राज्य के पर्यटक बताते हैं कि हमारे वहाँ पर जो गर्मी है उससे हालत खराब हो गई है। लोग माउंट आबू पहुंचकर इस मौसम का काफ़ी लुत्फ भी उठा रहे हैं। हालांकि माउंट का भी वातावरण पूरी तरह से ठंडा नहीं कह सकते हैं, लेकिन दूसरी जगहों की तुलना में यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा लग रहा है। माउंट आबू का वातावरण पूरा अच्छा है। ये हो जाए हम बोटिंग करने जा रहे हैं। कैसे आपको नीचे बहुत गर्मी है, माउंट आबू का वातावरण कैसा लग रहा है? माउंट आबू का पूरा अच्छा वातावरण है, नीचे तो बहुत तापमान गर्मी है। आप फैमिली के साथ आए हो, आप फैमिली के साथ बोटिंग कर रहे हो? बोटिंग करने जा रहे हैं। तो माउंट आबू में भी तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है, जो कि यहाँ के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर मौसम अक्सर ठंडा ही रहता है, जाना माना हिल स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर भी तापमान काफ़ी अधिक हो चुका है। फिर भी यहाँ पर जो दूसरी गर्म राज्यों से पर्यटक आ रहे हैं उनको काफ़ी राहत मिल रही है। लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अवैध चंबल रेत खनन और परिवहन के खिलाफ सरमथुरा थाना पुलिस और वन विभाग की टीम की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। नगरपुरा मोड़ पर अवैध चंबल रेता का परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर और ट्रॉली को जब्त किया गया, साथ ही एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है।
खबर बाना से है, जहां शहर के कोटा रोड ओवरब्रिज से उतरते समय एक बस अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित बस ने ऑटो और कार सहित 2 बाइक को टक्कर मार दी। इससे 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ कर दी और सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया है। लोक परिवहन की बस थी जो अपने ब्रिज से नीचे उतरते वक्त अनकंट्रोल हो गई उसके चालक से। कोई ऑटो, मोटरसाइकिल और एक कार में उसने टक्कर की है। उसके बाद में लोग आक्रोशित हो गए थे। हम लोग पहुंच गए मौके पर और तुरंत जो है ट्रैफिक थोड़ा सा परेशानी में रहा आने जाने में, उसको सुचारू रूप करा दिया कि हॉस्पिटल उसको भर्ती करा दिया, व्यवस्था ठीक है। और जो लोक परिवहन है उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई। उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन बीकानेर में आयोजित किया गया और इस अधिवेशन में उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के 4 डिवीजन, 3 वर्कशॉप के कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने भाग लिया। अधिवेशन में रेलवे कर्मचारियों की कई मांगों और समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया और पुरानी पेंशन स्कीम चालू करने और नई पेंशन स्कीम को बंद करने पर सबसे ज्यादा बहस की गई। इसके अलावा रेलवे में पदों पर लगातार सरेंडर करने का विरोध किया गया। इस दौरान संघ ने रेलवे में बरसों से रिक्त पड़े पदों पर भर्ती करने की मांग की है। उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ का उसके रीति नीति के अनुसार 2 वर्ष में अधिवेशन होता है। इसी क्रम में आज अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। इस अधिवेशन में संघ द्वारा जो पिछले 2 वर्ष में संगठन ने जो कार्य किया है, हम उसकी समीक्षा करते हैं और आने वाले 2 वर्षों में जो हमें समीक्षा के पश्चात कमियां रहती हैं उसको दूर करने के लिए उसकी समीक्षा करके कार्य योजना बनाते हैं। यह जो अधिवेशन हो रहा है इसमें कर्मचारियों की जो मांगे हैं, जैसे एनपीएस को हटाना, ओपीएस को लागू करना, रेलवे में जो रिक्त पद हैं उनको भरना, रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन कर रहा है और रिक्त पदों को सरेंडर किया जा रहा है, उस पर हम विचार विमर्श करके योजना बनाते हैं। और एक ट्रैकमैनों की बहुत बड़ी मांग है कि एलडीसी होता है वह सबके लिए, सारे विभाग के कर्मचारियों के लिए ओपन किया जाना चाहिए। इन मांगों पर भी हम विचार विमर्श करेंगे। कोटा शहर को दूसरे विद्युत शवदाह गृह की सुविधा अब उपलब्ध हो सकेगी। मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा उत्तर निगम के जरिए 1 करोड़ 15 लाख की लागत से वार्ड 25 में विकसित किए गए विद्युत शवदाह गृह का लोकार्पण कर दिया है। शवदाह गृह को जनता को समर्पित किया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इसके पूर्व भी कांग्रेस सरकार ने किशोरपुरा मुक्तिधाम में विद्युत शवदाह गृह का निर्माण करवाया था। कोटा वासियों को अब दूसरे विद्युत शवदाह गृह की सुविधा मिल सकेगी। विद्युत शवदाह का आज लोकार्पण किया गया है। पहला भी हमने ही बनवाया था उस पर आपके किशोरपुरा मुक्तिधाम पे, और ये दूसरा बनाया नगर निगम उत्तर के द्वारा बनवाया गया है। 1 करोड़ 15 लाख रुपए की कीमत आई है। बहुत शानदार जो है वो बिल्डिंग बनाई गई है। इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी लोगों को, लकड़ी भी बचेगी, टाइम भी बचेगा और इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो ये सब काम विकास के काम हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा नाला बना रहे हैं, जिस नाले से सब लोग पीड़ित थे, वो 15 करोड़ रुपए का नाला बन रहा है। जगह जगह सीसी हो गई, जगह जगह नालियाँ बन गई। तो काफ़ी कुछ जो है इस वार्ड में डेवलपमेंट हुआ है, जिससे लोग काफ़ी संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट हैं, टोटल संतुष्ट हैं। और दूसरी बात यह कि जब महंगाई का है, जहाँ तक महंगाई का सवाल है, केंद्र सरकार की नीतियों के कारण दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो उसका तोड़ निकालने के लिए गहलोत साहब ने जो योजना बनाई है महंगाई राहत कैंप, तो महंगाई राहत कैंप से सब लोग जुड़ रहे हैं। जो जुड़ रहे हैं उनको सबको फ़ायदा मिल रहा है। अब कुछ लोग रह गए तो उनके लिए भी कैंप बराबर लगते जा रहे हैं।
नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर 5 दिन से अनशन पर बैठे कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय पार्षदों ने एक मंच पर आकर कांग्रेस की सभापति और नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठे पार्षदों ने रविवार को नगर परिषद कार्यालय के सामने कांग्रेस की सभापति और नगर परिषद आयुक्त का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की है। पार्षदों ने नगर परिषद सभापति और आयुक्त पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और एसीबी को पत्र सौंपकर जांच की मांग की है। सबसे पहली मांग हमारी नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार है, जिसे हम समाप्त करना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ दलाली कर रहे हैं, जिनका कि 1 रुपये की चीज़ 5 रुपये में सप्लाई कर रहे हैं। मेरे यहाँ तक संज्ञान में आया है कि फावड़ा और कुल्हाड़ी, सब्बल, इनकी कीमतें अगर बाहर निकल के आएंगी तो मेरे ख्याल से पूरा धौलपुर अचंभित हो जाएगा। उन्हें एहसास होगा कि भ्रष्टाचार किस कदर हो रहा है नगर परिषद में। एक पट्टे पे 5-5, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये के पट्टे किए जाते हैं। अगर पार्षद प्रतिनिधि या एक आम नागरिक आता है तो उसको इस कदर परेशान किया जाता है कि एक फाइल को 2-2 साल लग जाते हैं। मेरे ख्याल से जब से ये अभियान शुरू हुआ है, जब से और आज तक पट्टे हो ही नहीं पाए। धौलपुर की आम जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सबको ये जिज्ञासा होगी कि नगर परिषद के पार्षद यहाँ पर 5 दिन से क्रमिक जनसंपर्क बैठे हैं। आप सबको मैं बता दूँ कि आपके जो वार्ड हैं, आपके वार्डों में नालियों का काम, सड़कों का काम, सीवर का काम सभी अव्यवस्थित है। वार्ड पार्षद बार यहाँ अनुरोध कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं काम कराने का, लेकिन कई वार्डों में बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। कुछ चहेते वार्डों में करोड़ों के काम करा दिए गए हैं। ये जो पक्षपातपूर्ण रवैया है, इसके विरुद्ध ये हम क्रमिक जनसंपर्क बैठे हैं। दूसरे क्या है, जो निश्चित अवधि पर बैठक होनी चाहिए बोर्ड की, वो 2.5 साल में केवल 2 बैठक हुई हैं और वो बैठक केवल बजट पास करने के लिए वो आधा घंटे की हुई है। ये भी नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है। इसके विरोध में हम बैठे हैं और मांग करते हैं कि बैठक नियमित रूप से होनी चाहिए। तीसरा यह भी है कि बोर्ड में जो समितियाँ बननी चाहिए, समितियों के अंतर्गत कार्य होने चाहिए विभिन्न प्रकार के, वो समितियों का निर्माण 2.5 साल बीत जाने पर अभी तक नहीं किया गया है। यहाँ तक इसका उदाहरण है कि मेला लगा और मेला को यहाँ के कर्मचारियों ने और चेयरमैन ने मिलकर के लगा लिया और किसी भी समिति का गठन नहीं किया गया। 60 में से किसी पार्षद को पूछा नहीं गया और मेले पर बहुत सारा पैसा व्यय हुआ, चाहे वो कक्ष निगम के नाम पर या व्यवस्थाओं के नाम पर किया गया। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर जिला प्रशासन ने सद्भावना संगोष्ठी का आयोजन किया है और वहीं स्वर्गीय राजीव गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके नमन किया है। साथ ही जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने एंटी टेररिज्म डे भी बनाया है। जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी देश के प्रथम युवा प्रधानमंत्री बने, नए युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया और संचार की क्रांति देश में स्थापित की। प्रदेश के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट रविवार को राज्य भर में आयोजित किया गया। बीकानेर में परीक्षा के लिए 52 सेंटर्स बनाए गए, जहां परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले तक प्रवेश दिया गया और परीक्षा के लिए 16,907 पंजीकृत थे। इनमें से 80% से ज़्यादा की उपस्थिति भी दर्ज की गई और परीक्षा से पहले तय ड्रेस कोड की जाँच पड़ताल के बाद ही प्रवेश दिया गया। पिछले दिनों विग पहनकर नकल करने वाले गिरोह के सक्रिय होने के बाद पुलिस की नज़र विग पर भी रही। पीटेट एग्जाम में विग ना पहनने के निर्देश नहीं दिए गए और पुलिस ने अपनी छानबीन के दौरान ही इस तरह की विशेष चेकिंग की है। खबर धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां गांव सनीपुर में कुछ दिन पहले एक युवक का बदमाश के भाइयों से मामूली विवाद हुआ था। मामूली विवाद के चलते ही रविवार को बदमाश और उसके 2 भाइयों ने साथियों के साथ मिलकर युवक को गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार भी हो गए। कमर के नीचे गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे परिजनों ने बाड़ी के सरकारी अस्पताल भर्ती कराया, जहां उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल से भी युवक को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है। आज सुबह 8-9 बजे के बीच में सूचना मिली कि गांव सुनीपुर में
कुलदीप नामक लड़के के बदमाश ने गांव के बदमाशों ने गोली दे दी। इस सूचना पर हम पुलिस पहुंची हॉस्पिटल ले आए थे तब तक परिवारजन। तो डॉक्टरों ने गंभीर हालत देख के उसको हायर इलाज के लिए धौलपुर रेफर कर दिया था। मामले की जांच की जा रही है। अब तक के परिवारजनों से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जानकारी में मजरूब के अनुसार जानकारी में आया है कि जो बदमाश फायर करने वाले थे उसमें सूरज और अशोक, लारा, भगवान दास और इनके साथ में 2-4 अन्य लोग और थे, जिनकी जानकारी की जा रही है। मामला दर्ज होते ही जल्दी कार्रवाई की जाएगी। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां शनिवार देर रात एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और हादसे में 3 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि तकरीबन 30 लोग घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धौलपुर में जिले के बाड़ी सदर थाना इलाके की रहने वाली एक 27 साल की विधवा महिला को पड़ोसी व्यक्ति ने जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी पैंट सिलवाने के बहाने पीड़िता के घर में घुस आया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को उसने अंजाम दिया। वहीं पीड़ित महिला ने बाड़ी सदर थाना पर नामजद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र की रहने वाली 30 वर्षीय विधवा महिला ने एक तहरीर रिपोर्ट पेश की है, जिसमें 376 IP से मुकदमा दर्ज कर मामले का अनुसंधान किया जा रहा है और आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द। चित्तौड़गढ़ के उदयपुर नेशनल हाईवे पर बीती रात ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य कई लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। एक्सीडेंट की जानकारी होते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी गई। सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए भादसोड़ा अस्पताल ले जाया गया है। बीकानेर में माहेश्वरी समाज का उत्पत्ति दिवस महेश नवमी का पर्व का आयोजन किया जाएगा और श्री कृष्ण माहेश्वरी मंडल के तत्वाधान में 29 मई को माहेश्वरी समाज पूरे दिन अलग अलग कार्यक्रमों के साथ ही अपने प्राकट्य दिवस को मनाने वाला है। मंडल के अध्यक्ष सत्यनारायण राठी ने बताया कि इस दिन प्रातः 8 बजे सर्वप्रथम मरुनायक चौक स्थित मंडल के कार्यालय में पूजा अर्चना, कलम दवात और तराजू की पूजा की जाएगी। उसके बाद सुबह 10 बजे लगभग विश्वकर्मा गेट के बाहर बिनानी बगीचे में भगवान शिव का विशेष अभिषेक किया जाएगा। इसी प्रकार शाम 5 बजे सोनगिरी कुआं स्थित महेश भवन से सचेतन झांकियों के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। माहेश्वरी मंडल के तत्वाधान में बीकानेर का संपूर्ण माहेश्वरी समाज महेश्वरी कार्यक्रम का आयोजन करेगा। एक दिवसीय इस कार्यक्रम की एक दिन की पूरी रूपरेखा में का संक्षिप्त ब्यौरा मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से आगाज किया जाएगा। तत्पश्चात मंडल कार्यालय में पूजा होने के बाद मरनायक मंदिर के अंतर्गत ही कलम, दवात और तराजू इसका भी विधिवत हर वर्ष के बाद ही पूजन किया जाएगा। तत्पश्चात विश्वकर्मा गेट के बाहर स्थित बिनानी बगीची के अंदर भवन से जो है विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें विभिन्न प्रकार की सचेतन झांकियों के साथ इस शोभा यात्रा का आगाज किया जाएगा। उससे पूर्व इसी भवन परिसर में शिव जी की आरती होगी। आरती के पश्चात यहाँ से विशाल शोभा यात्रा होगी। इस कॉन्फ्रेंस रखी गई है 29 तारीख को महेश्वरी समाज के उत्पत्ति के दिवस में नवमी के रूप में हम त्यौहार को, फेस्टिवल को मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से पूरा समाज हमारा एक छत के नीचे एकत्रित होता है। और 29 तारीख को जैसा कि पहले बताया गया था, एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जो डागा चौक महेश भवन से निकलते हुए दमाड़ियों के चौक होते हुए, मोहता का चौक होते हुए, मुंदुड़ा का चौक होते हुए, डागा चौक होते हुए, बीकी स्कूल से होते हुए जसूसर गेट और जसूसर गेट से महेश सदन तक उस शोभा यात्रा का आयोजन होगा। राजस्थान प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।